1 करोड़? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, पूरे 1 करोड़। अब या तो हमारे पैसे वापस करो या तो इस घर को खाली करो, समझा? चलो मैं मान लेता हूँ, मेरी माँ ने कर्जा लिया था, लेकिन अब तो वो यहाँ रहती भी नहीं है ना। लास्ट तक देखिए, तो वीडियो हमें बहुत कैसे पता इंटरेस्टिंग होगा होने इस वाला है। कर्जे ऐसे के बारे इंटरेस्टिंग में? वीडियो देखने देख के भाई, लिए हमारे वो चैनल को सब लाइक शेयर हमें नहीं पता। सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे आए हैं, ये वीडियो घर पसंद खाली आए करवाने। प्लीज ज्यादा से जब ये ज्यादा घर बन लोगों रहा को था तो शेयर हमसे करें। कर्जा लिया गया था, समझा तू? अब ज्यादा ना बक बक मत कर, वरना वरना क्या, मारोगे मुझे? मेरे साथ गुंडागर्दी करोगे? एक तो मेरे घर में घुस रहे हो और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। देख भाई, अभी तक तो ना गुंडागर्दी और बदतमीजी दिखाई नहीं हमने। अगर तू चाहता है कि हम दिखाएं तो दिखा देते हैं। नहीं नहीं भैया, देखिए मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ाई हो। हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं ना। देखो मैडम, आप तो चुप ही रहो। बात चल रही है ना या मैन टू मैन, तो अपना ना मुंह बंद रखो आप। और हाँ भाई, तू बता, घर खाली करेगा या मार खाएगा हमसे? मनीष, तुम ना रहने दो। अब इन लोगों का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी पुलिस को बुलाऊंगी ना तो इनकी सारी गुंडागर्दी ना अभी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं आपने बुला लिया पुलिस को, लेकिन पुलिस को बोलोगी क्या? बोलना क्या है, यही बोलूंगी ना। एक तो तुम लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए, ऊपर से हमें धमकी और दे रहे हो। क्या तुम्हारा घर? ये ना तुमने गलत बोल दिया, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है। क्या ये मेरा घर नहीं है? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब अभी बताता हूँ कि ये घर किसका है। माता जी आ जाइए आप। माँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे याद है कि मैं तेरी माँ हूँ। कम से कम पहचान तो लिया तूने मुझे। मुझे तो लगा था कि घर से धक्के मारने के बाद तू अपनी माँ को भी भूल जाएगा। माँ, आप ये कैसे? और ये सब क्या है? जी हाँ, मैं लेके आया हूँ इनको ओल्ड एज होम से। इनको इस घर से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं लेके आया हूँ उनको वहां से। और तुम दोनों यहाँ आराम से रह रहे हो। देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है और वैसे भी माँ तो अपनी मर्जी से गई थी। बेटा, तुम दोनों ने कभी मुझे फैमिली का मेंबर समझा है जो आज फैमिली मैटर कह रहे हो? अरे तुम दोनों ने तो धक्के मार के ना मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। अरे तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, तुम्हारी माँ जी रही है मर रही है, तुम्हें तो सिर्फ फर्क पड़ता था तो प्रॉपर्टी से। तुम्हें अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था। और कोई भी माँ बाप ना शौक से नहीं रहते हैं वृद्धाश्रम में। अरे तुम दोनों ने धक्के मार के घर से निकाला था, आज तुम भूल गए हो क्या? देख लिया तुम दोनों ने। और हाँ, अब ना ये चुप नहीं रहेंगी, ये अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाएंगी, लड़ेंगी अपने लिए। और अब ना ये इसी घर में रहेंगी। और अगर तुम दोनों को रहना है तो रह सकते हो, लेकिन इनकी मर्जी से। और हाँ आंटी जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए ना तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर देना। और अगर ये दोनों आपको परेशान करने की कोशिश करें तो आप मुझे बताना। और हाँ, इस बार ना तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई तो इस बार पुलिस को मैं कॉल करूंगा, समझे? बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने मुझे मेरा अधिकार दिलवा दिया। अगर आप ना होते ना तो शायद आज मैं अपने घर में ना होती। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी बेटा। हाँ, आज जैसे आपने मेरी मदद करी है, भगवान ना करे जिंदगी में कभी भी आपको मदद की जरूरत पड़े तो इस माँ को जरूर याद करना। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं भी आपकी बेटे की तरह हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो बस इतना ध्यान रखना कि आपका एक और बेटा जिंदा है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे बेटा। राधे राधे। रामू काका, मुझे भूख लगी है, क्या मैं आपके साथ खाना खा लूं? नहीं बेटा, आप हमारे साथ नहीं खा सकते। रामू काका, आप इतने सेल्फिश हो कि मुझे खाना भी नहीं खिला रहे हो। नहीं बेटा, वो क्या है ना, हम गरीब लोग हैं और आप अमीर लोग हो, तो आप हमारे साथ कैसे खाना खाओगे? रामू काका, इसका तो ये मतलब है कि आप इतने गरीब हो, मुझे मेरे साथ खाना भी शेयर नहीं कर सकते हो। अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको खाना खाना है ना, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, रुको। ये लो। भाभी जल्दी आओ, ये नौकर ना हमारी बच्ची को बिगाड़ के रख देगा। देखो, ये अपने गंदे हाथों से हमारी बच्ची को खाना खिला रहा है। भाभी जल्दी आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को खाना खिलाने की? हाँ, वो मेम साहब, हमने तो मना किया था बेबी जी को, लेकिन वही जिद कर रही थी कि आप मुझे खाना क्यों नहीं खिला रहे हो, बस इसीलिए मैं तो खाना खिला रहा था। अरे अगर मेरी बच्ची ने बोल दिया नादानी में कि वो खाना खाएगी तो तेरी कैसे औकात हो गई उसको खाना खिलाने की? और तू अपना गंदा खाना मेरी बच्ची को खिलाएगा? आपको तो पता है ना मालकिन, मैं बेबी जी को अपने बच्चे की तरह मानता हूँ। उन्होंने जैसे ही बोला मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना नहीं खिलाओगे, तो उससे रहा नहीं गया। मैंने सोचा बस
एक दो निवाला खिला देता हूँ। अरे ये बच्ची थी, तू तो बड़ा था ना। इसका मतलब ये है कि तू अपने गंदे हाथों से हमारी बच्ची को खाना खिलाएगा। तुझे भेदभाव, अमीरी गरीबी ये समझ आता है कि नहीं? भाभी मैं तो बोल रही हूँ ना, इसको नौकरी से निकाल देते हैं, वरना ये हमारी बच्ची को ना बिगाड़ के रख देगा। तो इसे ना जल्दी से नौकरी से निकालो। बुआ, आप रामू काका को क्यों डांट रही हो? वो मुझे खाने ही तो खिला रहे थे। कियारा बेटा, ऐसे कैसे आप बदतमीजी से बात कर सकते हो? और अगर आपको भूख लगी थी तो आप मम्मा से बोल सकते थे ना कि मुझे खाना चाहिए, तो मैं आपको खिलाती अच्छा अच्छा खाना। आपको रामू काका से बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आप फोन पे बात कर रही थी, मैंने आपको एक बार बोला लेकिन आपने तभी सुना नहीं। तो रामू काका खाना खा रहे थे तो मैं उनके पास खाना खाने के लिए आ गई थी। पर मम्मी, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो आपने रामू काका को थप्पड़ मारा? कियारा बेटा, ये रामू काका हैं, ये गरीब हैं और इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे साथ बैठ के खाना खा सकें। और इनके जैसे जो लोग होते हैं ना बेटा, जैसे गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया, तो ये सब नौकरी करने के लिए बने होते हैं, हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं। ठीक है? तो आज के बाद इसके साथ कभी खाना मत खाना, वरना तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगी मैं। पर मम्मी, हमारी स्कूल में तो ये सिखाते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो आप रामू काका को बराबर नहीं मानते? कियारा बेटा, अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए कि मम्मी को सिखाओ। ठीक है? अभी जैसा मम्मा कह रही है ना वैसा ही करो, वरना रामू काका के साथ साथ आपको भी थप्पड़ पड़ेंगे, समझे? बस। ये किस तरह का भेदभाव हो रहा है हमारे घर में? और रामू की इतनी बेइज्जती, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग रामू को इतना नीचा समझते हो। और ये हमारी बच्ची को क्या संस्कार दे रही हो तुम? इसको इतनी गलत चीजें सिखा रही हो। क्या हो गया अगर हमारी बच्ची ने रामू के साथ बैठ के खाना खा लिया तो? जहर है रामू के खाने में। और अगर रामू से आप लोग इतना ही चिढ़ते हो तो फिर एक बात बताओ, रामू को नौकरी पे क्यों रखा हुआ है? भूल गए क्या आप लोग? ये जो बर्तनों में आप खाना खाते हो ये रामू मांजता है। ये फर्श जिस पर आप चलते हो ये रामू धोता है, रामू साफ करता है इसको। और कभी कभी रामू हमारे घर का खाना भी बना देता है, तो वो खाना भी आप बहुत स्वाद लेके खाते हो। तो फिर आज जब रामू अपने घर की रोटी हमारी प्यारी बच्ची को खिला रहा है तो फिर इसमें क्या ऐसी बड़ी बात हो गई? और इंसानियत मर गई है क्या आप लोगों के अंदर जो इस तरह की बातें कर रहे हो? 21वीं सदी है ये। अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव कैसे कर सकते हो आप? और कैसे ऐसी बातें सिखा सकते हो हमारी बच्ची को? और बहन तू, बहुत ज्यादा घमंड आ गया पैसों का। भूल गई हमारे दादाजी भी लोगों के यहाँ नौकरी चाकरी करा करते थे जब हमारे पापा बताते थे हम छोटे थे। तो आज अगर हमारे इतने दिन बदल गए कि भगवान ने हमें इतना परस्पर बना दिया कि हम अपने घर में खुद एक नौकर रख सकते हैं, हमारा घर परिवार, हमारा बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर हम इस तरह से घमंड में आ जाएंगे? आप दोनों ये याद रखिए कि समय बदलने में देर नहीं लगती है, अर्श से फर्श पर आने में समय नहीं लगता है। तो दूसरों को घमंड दिखाना, नीचा दिखाना छोड़ दीजिए, वरना कभी भी टाइम बुरा आ जाएगा। और जैसे आज आप लोग रामू को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसे कोई हमें नीचा दिखा रहा होगा। पापा, मैं रामू काका के साथ खा सकती हूँ ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं किया रहा बेटा, आपने कुछ गलत नहीं किया रामू काका के साथ खा के। रामू काका सिर्फ काका थोड़ी हैं, ये तो आपके चाचू हैं। तो आप इनके साथ सब कुछ कर सकते हो। आप इनके साथ खेलो कूदो, पढ़ाई करो, स्कूल आपको छोड़ने जाते हैं, स्कूल से लेने आते हैं। रामू काका तो अपने ही हैं। तो कभी भी रामू काका के साथ खाना खाने में कोई हिचकिचाना नहीं। आपने बिल्कुल ठीक किया। आपकी मम्मी और बुआ गलत बोल रही हैं, आप इनकी बातों को इग्नोर करना। लेकिन पापा, जो मम्मी और बुआ कह रही हैं उसका क्या? हमें बड़ों की भी तो बात माननी चाहिए। हाँ बेटा, मानता हूँ। बड़े ही छोटों को सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें सही शिक्षा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा कि बड़े भी भूल चूक कर देते हैं। तो आप अपनी मम्मी और बुआ की भूल चूक समझ के ना माफ़ कर देना उनको। मैं आगे से समझा दूंगा, ये आपको कभी गलत सीख नहीं देंगे। ओके? देख लिया आप लोगों ने? देख लिया बच्चे के आगे इस तरह की गलत बातें करने का नतीजा। वो आप ही की दी सीख को सही मानने लगेगी, घमंडी बन जाएगी। और मैं अपनी बच्ची को घमंडी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं उसको मेहनती और सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, डाउन टू अर्थ बनाना चाहता हूँ, ताकि ये हर चीज़ की कदर करे, हर इंसान की कदर करे। पता है बच्चे कोरे। क्या रहा बेटा, रामू काका के साथ खाना खाना है आपको? ठीक है, तो आज फिर हम रामू काका के साथ ही खाना खाएंगे, आप भी और पापा भी। अभी रुको। अरे साहब,
चलो रामू, आज तुम, मैं और कियारा हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। और जो अपने आप को बहुत अमीर फील करते हैं वो आज अपना डिनर अपने आप करेंगे, फैमिली से अलग। चले कियारा बेटा।